मिंबर रसूल पे जलवा बार उलमाए ज़वील एहतराम, महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुभान। हजरात थोड़ी देर आप बैठे, थोड़ी देर क्या बहुत देर बैठे, अभी बहुत देर बैठना है। मैं अपना तसव्वुर किया इसलिए कहा थोड़ी देर। तो वो अभी एक बेहतरीन शानदार जानदार तकरीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की हुई, और शायर इस्लाम जनाब अखलाक महबूबी साहब अभी बाकी हैं, और उनके बाद हासिल जलसा जो बयान होना है, एक बड़ी ज़ात, अजीम ज़ात, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जो इल्म में भी बेमिसाल है, तकवा व तहारत में भी बेमिसाल है, जो एक ख़ानदानी वजाहत लिए हुए है, कैरेक्टर का तक़द्दुस लिए हुए है, ज़बान की पाकीज़गी लिए हुए है, कुरान व हदीस की मोतियाँ लिए हुए है, वो शहज़ादे हुजूर मासूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ारान रज़ा खां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की आमद थोड़ी देर में होने वाली है। उनका बयान यूं कह लीजिए मेरे हिसाब से मेन और असल बयान है। वो बयान आपको सुन के ही जाना है। हम तो यूं कह लीजिए कि हम लोग एक तरीके से मुकद्दमा की हैसियत से हैं, ये इशारा दे दिया जाएगा कि अभी क्या होने वाला है। तो जो होने वाला है वही मेन है, मजमून तो बाद में है। हम तो खाली आपको ये बताने आए हैं कि मजमून आने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए हमको सुन लें, उसके बाद ये अखलाक महबूबी साहब भी अपना कलाम पेश करेंगे। हाँ, ज़रा सा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह
सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने जो आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है ला तुफसिदु फिल अर्द। मैंने जो कुरानी टुकड़ा पेश किया, अल्लाह फरमाता है ला तुफसिदु फिल अर्द, जमीन में फसाद न करो, जमीन में फसाद न करो। फसाद मतलब बोलो बोलो, जानत हो कि ना जानत हो? कह दो ना जानी थे सीधा सीधा, नहीं तो बोलो कुछ। फसाद न करो मतलब लड़ाई झगड़ा, या देखो कहा थे कि लड़ाई झगड़ा न करो, तो चलो ये है कह लो कि लड़ाई झगड़ा न करो। हाँ, फसाद मत कीजिए। फसाद का जो माना समझा जाता है, जिस माने में हम लोग बोलते हैं, वो सही कहा था, वही माना है कि फसाद ना करो, झगड़ा लड़ाई ना करो, है ना? तो झगड़ा लड़ाई ना करनी चाहिए, बात सही है, नहीं करना चाहिए ना। अब हम कही कि मुफ्ती साहब ऐसे, और मुफ्ती साहब हमें कहा कि तू ये बयान दियो, ये गड़बड़ है, ये माना क्या? नहीं, इसका सही मफहूम समझने की जरूरत है। ये लड़ाई झगड़ा तो होता है, सही के खिलाफ जो भी बात कही जाए, सही के खिलाफ जो भी कौल किया जाए, कुल फसाद है। जी 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 जी, समझे ना? सही के खिलाफ, हक के खिलाफ जो भी कौल किया जाए, सब फसाद ही है। अगर हक नहीं है तो वो बिगड़ा हुआ है जी, सवाब नहीं है। जी 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 जी, ये बताओ, दूध देखे दूध किराए आए है ना? और कहूँ तो जो न है वो पकाओ, तो का मैं कहूँ तनी कि हर बार कुछ लागी जाए तो बिगड़ जाए, वो का आपका कहा तो फाट ही गए, है ना? तो सही क्या है? दूध है, वो फसाद हो गया। सही के खिलाफ जो कौल किया जाए वो फसाद। अभी हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, देखो फसाद न करो कुरान में आया, तो ये लड़ाई झगड़ा फसाद आप समझो तो ठीक है, मान लेते हैं ये फसाद है, लेकिन सबसे मेन फसाद कौन सा है जानते हैं आप? सबसे मेन फसाद वो है कि अल्लामा निज़ामी साहब कह के चले गए, उस्ताद ज़मन कह के चले गए, आला हजरत उसी का दर्स देते रहे, मुहद्दिस आज़म, हाफिज मिल्लत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, अइम्मे अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जिसे बताने में आज कहा जाए कि तारीख़ करबला एक अफसाना है, माज़ल्लाहि रब्बिल माज़ल्लाह माज़ल्लाहि फिल्म है। माज़, तो ये क्या है कौल करना? बताओ, ये फसाद ना हो? जी 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 जी, ये फसाद नहीं कर रहे हो? अगर तुम ठीक कह रहे हो तो इसका मतलब ये गड़बड़ किए हैं इतने बड़े बड़े लोग, पहले के लोग, और अगर ये सही किए हैं तब तू नीक ना हो, तू बवाल फैलावे चाहत हो, तू फसाद करना चाह रहे हो, फसादी है तू। अहले सुन्नत में जिस नजरिए को लेकर के अब तक आए हैं, जो अकाबिर ने दर्स दिया है, उसके खिलाफ अकेला कौल करना तमाम अइम्मा के, तमाम उलमा के, तमाम किताबों के, ये फसाद नहीं तो क्या है? जी 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 जी, तमाम सहाबा का नजरिया था कि नबी मुख्तार हैं, बेशक। वहां भी लेकर के आया कि नबी किसी चीज के मालिक नहीं है, ये फसाद हुए। माज़ल्लाहि, तो ये लाठी वाला फसाद तो एक बाजी चल जाए, लेकिन अकीदे का जो फसाद होगा वो पुल गड़बड़ाई जाए भैया, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? हाँ, एक शेर पढ़ लो आला हजरत का, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। एतराज और बातें बहुत सारी हैं, लोग करते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने बताया, देखो
कि वो कहते हैं ना कि एक चादर ना चढ़ाओ, एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए, फट ना जाए, तब तक दूसरी ना चढ़ाओ। हम मेटर कहने का ये है कि भैया मसला तो बहुत है, बहुत सारे मसाइल हैं, यह इतना मतलब शौक से इतना काहे ये बयान करो? अच्छा यही बयान करो, चलो ठीक है, लिखा है बयान करो, हक है आपका। लेकिन जहां ये लिखा है कि एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए दूसरी न चढ़ाए, उसी के ठीक आगे इबारत एकदम मिली हुई है, ये लिखा हुआ है कि मगर अगर बनियते तसद्दुक है तो जायज है। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी ऐसा नहीं सफा या लाइन बदली हुई है, लफ्ज टू लफ्ज मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है। आधा इतना बयान किया, उसके आगे वाला लफ्ज छोड़ दिया, ये फसाद ना हो। बोलो सच्चाई होता तब आगे भी बोल देता ना। ये आधा वाला टुकड़ा का बयान किया, इसका मतलब दीन में भेदभाव करता है। जी भेदभाव करता है, जो तेरा नजरिया है उतना बयान कर रहा है, जो नहीं है उसको छोड़ दे रहा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए, गड़बड़ कर रहे हैं। ये उलमा से पूछो, जहां से ये बोलते हैं ना कि ये एक चादर, वही लिखा है, पूरा टुकड़ा है, आधा छोड़ता है आधा बयान करता है। तो गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? अल्लाह ताला इनसे बचाए और सही मसलक के आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप देखो, ये हो गया आदमी मोहब्बत में लेकर के जाता है। अभी वो दलील ये दलील, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, क्या कहा इन्होंने कि वो मजार शरीफ पे जाने के ताल्लुक से कह रहे नहीं चूमो, चूमना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप मुझे बताइए, फतावा रज़विया अगर आपकी नजर में है, ये उलमा बैठे हुए हैं, मुझे बताओ क्या आला हजरत ने ऐसा नहीं लिखा कि ये मसला मोहब्बत और अदब के दरमियान दायर है? क्या आला हजरत ने ऐसा नहीं लिखा? जी। मोहब्बत और अदब के दरमियान है ये, यानी मोहब्बत कुछ और कहती है, मोहब्बत का तकाजा कुछ और है और अदब का कुछ और है, अदब का कुछ और है। तो हम कहते हैं माना यार भाई, तू अदब वाला, तहकीक वाला, मुहक्किक है, दलील तेरे पास है, रिसर्च किया है, एक दलील, दो दलील, तीन दलील, चार दलील, पांच दलील। हुजूर में गया मजार शरीफ पे, अभी इधर चूमना चाह रहा था, तब तक वो बोला कि अरे इधर लिखा हुआ है कि 4 हाथ दूर रहो, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये दलील वो दलील। तो हमने कहा वो टुकड़ा जो आला हजरत ने लिखा, मोहब्बत भी है, मोहब्बत का हुक्म कुछ और है। कहा ये दलील तो फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा। आला हजरत के लफ्ज़े मोहब्बत से मैंने जवाब दिया, अरे हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और इश्क के बंदे का जवाब ये मेरा नहीं है, इमाम अहमद रजा का कलम है। लफ्ज़े मोहब्बत कह के ये कह दिया कि मोहब्बत का हुक्म अलग होगा, कह दिया। अरे यही तो मैटर हुआ। उधर बोले कि मक्का अफजल, ये दलील अल मक्का तो खैरुम मिनल मदीना, मदीने से मक्का अफजल, ये दलील फला किताब में, ये दलील फला किताब में, ये दलील फला किताब में, ये दलील। आला हजरत जैसा आशिक क्या बोले, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे क्यों बात हाय 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 सुभान, हाय जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? ये क्या गलत है जो आला हजरत ने कहा? अच्छा, अगर तहकीक का खाली मैटर होता तो आला हजरत मोहब्बत का नाम क्यों लेते? है ना कुछ तो कुछ बात। जी। अल्लाह समझ दे, इंसाफ करने की कोशिश करो। मैं न तो कोई जबरदस्ती बात कर रहा हूँ, न किसी को गाली दे रहा हूँ। अगर वो इबारत का मफहूम मुझे समझा दो, आओ कोई समझ रहा है तो आइए, जो आला हजरत ने लिखा है बता दीजिए क्या मतलब होता है। हक
जो सच है वो वही है जो खानकाहे हशमतिया कह रही है, याद रखिएगा, वही हक है। बाकी क्या है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि यार जबरदस्ती ऐसा, जब मोहब्बत का भी लफ्ज है और अदब और मोहब्बत के बीच में है, कह रहे हैं कि अदब का मामला कुछ और है, मोहब्बत का मामला कुछ और है। अरे वो एक बुजुर्ग थे जो अपनी दाढ़ी से सरकार के रोजे को पर झाड़ू दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये भी आला हजरत ने फतावा रज़विया में जिक्र फरमाया है उसी बाब में। अपनी दाढ़ी से सरकार के रोजे मुबारक की सफाई किया करते थे। ये कैसे सही हो गया, क्यों आला हजरत ने लिखा है? तो वही है ना कि मुल्लाए खुश्क नाबाशी, खुश्क मुल्ला न बनो, यूं बनो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है। अल्लाह समझ अता फरमाए और इबारतों को समझने की तौफीक दे, उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। बात बात में अरे भी देखिए क्या क्या बोल देता है, सुन रहे हो ना बात को, नोट करो हवाला फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24। कौन सी जिल्द है? 24 सफा नंबर 147। क्या 147? प्रॉब्लम तो नहीं आएगी तो दिखा दूं या मान रहे हो? हाँ, कोई गड़बड़ अगर डिस्टर्ब होगा तो बोल देगा, है दिखाऊं? दिखाऊं 147 फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24 जदीद, उसमें लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान। 1000 चराग जलाया। इधर ऊपर ही होगा, ला दिखा देते हैं इनको ना, ताकि टेंशन खत्म हो जाए। ये हाँ चलो देख लीजिएगा, वो मजलिस में क्या बोलते, 1000 चराग जलाया। कितना? 1000। हम थोड़ी देर बोलेंगे, मैं बताया ना, वो हजरत तशरीफ लाएंगे शहजादे सरकार मासूमे मिल्लत के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनका चेहरा देख लो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, वली कामिल आरिफ बिल्लाह, तकवा का मुजस्समा। लोग सही हालत में नमाज की वो पाबंदी नहीं कर पाते, उनके सीने को चाक कर दिया गया और वो खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सुभान। वो जात सरकार मासूमे मिल्लत की, उनका शहजादा थोड़ी देर में अभी आने वाला है, तवज्जो रहे। तो फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है, हवाले को नोट कर ले, 147 सफा और जिल्द नंबर 24, उसमें लिखा हुआ है एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कितना? 1000 चराग जलाया। कुछ ऐसे रहे भैया हजरत, समझो तो कैसे है? हाँ, कुछ ऐसे थे एतराज करने वाले, वहां आज पहुंचे, कहीं नहीं कहा किया एक मजलिस में 1000 बल्ब जलावे, कौन जरूरत रहा? इतना लंबा चौड़ाई बिना मतलब के खाली फजूल खर्ची कर दिया आपने। फजूल खर्ची है, इतना लंबा जलाने की जरूरत क्या है? अब देखो, जेकर दिमगवा सुखान हुई ते कहा भाई करी क्यों रोडो, कहा करे ट्यूबलाइट लगाया? इतना कुल उजाला कम है, इतना तो काफी है, तो उधर क्यों लगा दिया है? अब अपना अपना मिजाज है। वो आए और आकर के बोले, कहने वाले आकर के बोले, अभी आज की मजलिस में इस तरह से बातें की जाती हैं, वो देखो कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। अभी मुफ्ती नकीब साहब ने बताया ना, जरा सा देखिए। तो आला हजरत लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कुछ लोग आए, वाकई कहते हैं इतना कुल काहे जला दिया, ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। 1 चराग से काम चल जाता, 2 चराग से काम चल जाता, 3 चराग से काम चल जाता, 1000 चला दिया है, ये ज्यादा है, बेला वजह है, फजूल खर्ची है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जोश आ गया उनको, बोले चैलेंज करते हैं, इसमें जो ज्यादा हो उसे बुझा के दिखा दे। सुभान हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसमें जो ज्यादा है वो बुझा के दिखा दे। सब मिल गए जे आए रहे, पूरा चंगरा लगाए, ठूक गए,
पूरी ताकत से फूके। अल्लाह के इज्जत की कसम 1000 में एक भी चिराग न बुझा पाए। बुजुर्ग ने कहा ज्यादा नहीं है, ज्यादा फजूल बुरी नीयत से होती है। नीयत महमूदा हो तो 1,00,000 चला लो तब भी ज्यादा। हाय हाय बे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी ताकत से फूंका उन लोगों ने, पूरी ताकत से ऐसे करके। और ओकरे बाद वो न बुझना है ना, तो बुझेगा कैसे? वो ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, 1000 चिराग। अब आप बोलो तब ये कैसे कहा जाए? कहीं ने एक चादर चढ़ा दो बस हो ही गए, ज्यादा ही फजूल खर्ची हो गया। और उसमें इतना कुल खर्च कर दिया, क्या कहते हो कि इसमें जब ऐसा होता है तब ख्याल आता है इतना लंगर कर दिया, इतना खाना खिला दिया, ये सब ज्यादा है, वो फजूल खर्ची है, ये है वो है। अरे नीयत अगर अच्छी है तो सवाब है, फजूल खर्ची नहीं। फजूल खर्ची का मतलब भी समझता है इसराफ किसे कहते हैं, कब इसराफ होता है। हाँ, अल्लाह समझता। अभी एक जल्दी हमारी एक जगह पे तकरीर थी, तो एक मौलाना साहब तकरीर करते हुए बोले कि आजकल लोग जो है इसे बगैर चेक के भी सनद दे देते हैं और आलिम बना देते हैं। मैं मिंबर पे जब बैठा तो मैंने पूछा आलिम किसे कहते हैं, तारीफ करो, डिफिनेशन। वल आलिम मन यस्तखरिजुल माना मिन अत-तरकीब। हमने कहा बताओ क्या मतलब। अल्लाह ताला समझ दे तो ये कुल का करबो। अब कहा ये टीम लगी हुई है हक बताने के लिए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मसलक के आला हजरत का सच्चा और सही तर्जमान बनाए। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना फैलाओ। मैंने बताया ना कि हक के खिलाफ जो बात कही जाए फसाद है, फसाद है। तो अब बताइए आप, आज तक अकाबिर से चला आया है तारीख करबला, लोग किस तरीके से बयान करते हैं, तमाम किताबें उसकी शाहिद हैं। एक नया आज का निकला, वो कह रहा है कि ये अफसाना है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, फिल्म से तशबीह देता है। अब बताओ उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलो रद्द होना चाहिए। तो खाली रद्द के जिम्मेदार यही हैं कि और लोग भी हैं? तू खाली चादरें बंद करवाओ जानत हो कि औरों कुछ जानत हो? अल्लाह ताला समझ दे, इस पर कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठाता। लंगर में कितना खर्च हो रहा है, चादर में कितना खर्च हो रहा है, कितना जा रहा है, इस पर सबकी नजर है। जबकि अल्लाह के इज्जत की कसम 1000 सजदे कर लो, वो शायद काम दे न काम दे, लेकिन वली की नजर अगर उठ गई तो इंशाअल्लाह ताला तू तेरे सजदे भी कबूल होंगे और तू जन्नत का हकदार भी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मगर रुख अजीब बदल करके पेश किया जाता है। अरे आला हजरत के वालिद गिरामी खातिमुल मुहक्किकीन ने लिखा कि एक तबीब, एक बुजुर्ग बीमार हो गए और उनके कारूरा को एक तबीब के पास पेश किया गया, पेशाब को शीशी में बंद करके पेश किया गया। तो उसने जब देखा तो वो गौर से देखता रहा और देखते देखते पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। आला हजरत फरमाते हैं कि जरा देखो, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तू कहता है बुजुर्गों की बारगाह में जाने से क्या होता है, और अगर निगाहे इनायत उठ गई तो कलमा नसीब हो जाता है, काफिर ईमान कबूल कर लिया करता है। सुनो, और हम कहते हैं अगर मोमिन जाए तो इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बन करके लौटता है। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। कुरान ने फरमाया ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करो, जमीन में बवाल ना करो। फसाद का मतलब क्या है जानते हो? उस जमाने में लोग गलत अकीदे पेश किया, गलत नजरियात पेश करते थे। आज जैसे वहाबिया गलत नजरिया लेकर के आया है, दीन में फसाद है। जो अल्लाह और रसूल की बातें हैं
वो बातें बदल दी जाए, कुछ और पेश की जाए। जो रसूलुल्लाह की बातें हैं उसे चेंज कर दी जाए, जो कुरान की असली बातें हैं उसे बदल दी जाए और दूसरा चेहरा उसका पेश किया जाए। यही फसाद सबसे बड़ा है और ये बहुत बुरा फसाद है। अल्लाह ताला आपको इस फसाद से बचाए। वहाबिया दया बना देख रहे हो, कह रहा है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। ये गड़बड़ है, ये फसाद है, ये दिक्कत है। आपको मैं बताऊं, हदीस शरीफ में आया है, सुनने अबू दाऊद और इब्ने माजा जैसी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी है, इन्होंने कहा अगलज़ रजुल अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक आदमी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ उल्टा पलटा बोला, तो ये कहते हैं मैंने कहा फकुल तो अक्तलहू, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि मैं उसे कत्ल कर दूं। फंतहरनी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुझे रोका। वकाल लैसा हाजा इल्ला रे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया कत्ल करने का हुक्म, गुस्ताखी पर कत्ल करने का हुक्म सिर्फ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। यानी अगर नबी की गुस्ताखी की जाए तो कत्ल किया जाएगा। ये हुक्म सिर्फ नबी की गुस्ताखी के लिए है कि नबी की गुस्ताखी की जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये हदीस है सुनने इब्ने माजा और अबू दाऊद में। कुरान कहता है फसाद ना करो, हदीस कह रही है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुस्तफा का गुस्ताख मिले तो उसे जान से मार दो। कुरान कहता है फसाद ना करो, आप कहते हो मार दो। क्या ये मार देना फसाद नहीं है? आवाज आई, सुनो, मुस्तफा के गद्दार को मारना फसाद नहीं, यही इस्लाह है, यही ईमान है, यही शांति है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये फसाद नहीं है, फसाद सुभान। तो वो कर रहा था, फसाद तो वो कर रहा था, उसको मार करके तुमने अच्छा कर दिया, शांति फैला दिया। ये हदीस में मौजूद है, आप देखें जरा, आप और भी देख लें, मिशकात वगैरह में ये हदीस पाक मौजूद है। जंगे बदर के मौके पे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, वो कहते हैं काला इन्नी वाक़िफ़ुन फी सफ़े यौम बदरिन, बोले मैं सफ में बदर के दिन खड़ा हुआ था। फनज़र तो अन यमीनी व अन शिमाली, मैंने दाहिने देखा और बाएं देखा। फ़ैज़ा अना बिग़ुलामैन, तो मैंने दो बच्चों को देखा, दो बच्चों को देखा, दोनों बच्चे खड़े हुए थे। तमन्नई तो अन अकूना मिन अस्लई मिनहुमा, मैंने सोचा कि ये दोनों बच्चे मेरे अगल बगल में खड़े हुए हैं, कोई बहादुर होता तो ज्यादा अच्छा होता, बहादुरों के बीच में होता। ये तो मेरे दोनों आसपास में बच्चे खड़े हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था, फिर एक ने मुझे इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा या अम्मे हल तारिफो अबा जहल, ए चचा जान क्या आप अबू जहल को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? फकुल तो नाम, पहचानता हूँ। फमा हाजत को आए, बोले हाँ मैं पहचानता तो हूँ मगर तुम क्या करोगे? मैं अबू जहल को जानता तो हूं मगर तुम क्या करोगे अबू जहल को? अबू जहल को क्या करोगे? तो इन दोनों बच्चों ने कहा, दोनों बच्चों ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, दोनों बच्चे कहते हैं फ़क़ाला उख़बिर तो अन्नहु यसुब्बु रसूलिल्लाह, दोनों बच्चे कहते हैं हमें ये खबर मिली है कि वो हमारे सरकार को गाली देता है, गाली देता है। और सुनो, लइन रायतहु ला युफ़ारिक़ु सवादी सवादा हत्ता यमूतुल आजलु मिन्ना, कहते हैं चचा जान अगर वो हमें दिख जाए तो या तो वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह। चचा जान अगर वो हमें दिख जाए तो या तो वही जिंदा रहेगा या हम ही जिंदा रहेंगे। कहते हैं ना कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चाचा जान जरा बता देना कहाँ है अबू जहल? बोले जानता तो हूँ लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, बताता हूँ अभी रुको। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं फलम अनशब,
हत्ता नजर तो यहूलो अबू जहल बैनन नास। थोड़ा वक्त गुजरा, मैंने देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। मैंने कहा अला तरयान हाजा साहिबकुमुल्लज़ी तसअलानियन, तुम देख नहीं रहे हो ये अबू जहल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। तो दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कहां जा रहे हो? अरे कैसे उस तक पहुंचोगे? हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। दोनों बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा? इजराइल का रास्ता, इजराइल का रास्ता हमें जाने दो। दोनों बच्चे तलवार लेकर के, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आगे बढ़ते हैं। जरा सा देखो हदीस में ये मौजूद है। दोनों बच्चों ने वार किया और वार करने के बाद हत्ता कतला, दोनों बच्चों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया, मार के गिरा दिया और गिरा करके बता दिया ए चाचा जान सुनो, देखो जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। हमने कहा था या तो हम ही जिंदा रहेंगे या यही जिंदा रहेगा। ये तरीका है सहाबा का, बुजुर्गों का, कि गद्दारों को जीने का हक नहीं है। बोलो हक नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये फसाद फैलाओ। क्या फैलाते? तो उस दौर में अबू जहल सबसे बड़ा गड़ फसादी था ना, तभी तो मारा गया। फसादी था, सरकार को गालियां देता था। हाँ अच्छा, ये सब बातें क्यों नहीं बयान की जाती? ये सब बातें क्या खानकाहे हशमतिया ही बयान करेगी? और लोग क्यों नहीं, ये हदीस शरीफ है, क्यों नहीं बयान करते इसको? तब तो ये कहा जाता है कि वहाबी ही बैठा रहा है, यूं तू ही बैठ के खा लो, उसकी वहाबियत तोहरे प्लेटों में कूद के थोड़ी आ जाता है। तब ये कहा जाता है उसकी वहाबियत तुम्हारे प्लेट में कूद करके थोड़ी आ जा रही है। बोलो गलत है कि नहीं गलत है? ऐसे बयान करने वाले ये क्यों बयान करेंगे? ये बातें कैसे बयान करेंगे जबकि ये हदीस में मौजूद है? अब जरा सा देखो, ये कहते हैं कि अरे ये सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, वो बहुत नमाज पढ़ते हैं। तो ये तुम ही खाली थोड़ी कह रहे हो, बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। यो हक़्क़िरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामिहिम। उनकी नमाजों को देख करके तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे। तुम उनको देखकर अपने आप को ये सोचोगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हदीस ये कहती है मगर इतना नमाज पढ़ने वाला दीन से ऐसे निकला होगा जैसे तीर कमान से निकल जाता है। यमरुकून अनिद्दीन कमा यमरुकु सहम मिनर रमी। सुभान सुभान। वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। तो हदीस तो कह रही है नमाज तो बहुत पढ़ेंगे मगर होंगे बेईमान। क्या होंगे? बेईमान। बोलो क्या होंगे? बेईमान होंगे। तो ये हदीसें इनको दिखाई नहीं पड़ रही है? ये बुखारी में मौजूद है, माला माल है, हदीस की किताब है। ये कौन बयान करेगा? कौन बयान करेगा? ये खाली यह बयान करे जानत है कि अरे 10 चादर हो गए, ज्यादा हो गया, अरे रोको हो रहा है, ज्यादा हो गया, इतना डेग बिरयानी बनवा दिया, गड़बड़ कर दिया। ये सब बातें बताएंगे, ये कौन बताएगा? जबकि कितना भी डेग बिरयानी बनवा दो गलत नहीं है। ये अभी मैं बता चुका हूं, अभी मैं बता चुका हूं कि एक बुजुर्ग ने 1000 चराग जलाया था। ठीक है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। 1000 डेग बनवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो सुनो, तो ये सब गलत नजरियात अल्लाह ताला इनसे महफूज व मामून फरमाए। और आला हजरत ने जो रास्ता बताया, शेर सुन्नत ने बताया है, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज देखो इस तरह से हम कहते हैं यार, जो बात मुकम्मल तौर पर इनकार करने की हिम्मत वहाबियों को नहीं, तारीख़े करबला को इनकार करने की हिम्मत मुकम्मल तौर पर जी 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 वहाबियों की नहीं हुई। जी हज़रत, वहाबियों ने नहीं किया। बहस हुई है,
करबला का मुसाफिर देखिए, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी की किताब, और दीगर लोगों की। हाँ, उन्होंने ये एतराज किया, सबील बनाना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये सब बातें उन्होंने की हैं, लेकिन जो वाकया हुआ है उसका कुल्लियतन उन्होंने भी नहीं इनकार किया। कैसे हो यार, उसको फिल्म से तशबीह दे रहे हो। उसके बाद हमारी ही गलती है भाई, उसके बाद हमारी ही गलती है कि हशमती लोग तो जो है बस हशमती खराब है, तू कुछ भी करो सब सही है। करबला का इनकार कर दो, काबे का इनकार कर दो, मदीना शरीफ का इनकार कर दो, बमबारी करवा दो, खाने काबा पर कुछ भी कर दो, सब तुम्हारे लिए सही है। और उसके बाद उस पर गिरफ्त करें जो लोग कहें कि ये ठीक नहीं है, वही लोग मुजरिम। अल्लाह ताला समझ दे, इंसाफ आपको करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है। जिस नबी का सदका खाते हो उस नबी पर मर मिटना ये मोमिन की शान है, याद रखिएगा। नबी की इज्जत और आले नबी की इज्जत पर अगर हर्फ आए तो हमें अपने आप को कुर्बान कर देना, अपनी दौलत को खत्म कर देना, यही हमारा फरीजा होना चाहिए, यही हमारा तरीका होना चाहिए। आओ देखो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। वहाबी क्या कहता है कि नबी की कोई इज्जत नहीं, नबी का कोई मकाम नहीं, नबी की कोई शान नहीं, नबी की कोई ताकत नहीं है। मगर आओ देखो एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है निब्रास, अल्लामा फरहारवी की लिखी हुई किताब, शरह अकाइद की अरबी शरह। उसके अंदर वो लिखते हैं, बाबुल अकाइद में जिसकी तरफ रुजू लाया जाता है वो है अल्लामा फरहारवी। निब्रास में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं निब्रास में? शेख अबुल हसन अर्रिफाई एक बुजुर्ग है, इन्होंने कहा, इन्होंने अपने दिल में सोचा कि एक बार कैसे करके मैं उस जगह तक पहुंच जाऊं जिस जगह पर आमिना के लाल मेराज की रात पर, मेराज की रात में आमिना के लाल ने कदम रखा था। सुभान अल्लाह, उस जगह को मैं देख लूं, उस मकाम तक पहुंच जाऊं जिस मकाम पर आमिना के लाल ने मेराज की रात में कदम रखा था। आला हजरत कहते हैं, ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, की है अर्श ज़ेरे पाए मोहम्मद। शेख अबुल हसन अर्रिफाई का कहना यह है, मैंने तसव्वुर किया काश मैं उस जगह को पहुंचूं जिस जगह पर आमिना के लाल ने मेराज की रात में जाकर के जिस अर्श पर आमिना के लाल ने कदम रखा था उसको मैं देख लूं। तो ये कहते हैं फिर मैं चला, ये इरादा लेकर के चला आसमानों की तरफ, उड़ा मैं आसमानों की तरफ चला। अब क्या कहते हैं सुनिए कि हत्ता सईद तो एलल फौकानिया, एलल फौकानिया, चलते चलते कहां तक पहुंचे? एला सबाए मियाते अल्फ अरशिन। ये इबारत अन्निब्रास की है, उसमें लिखा हुआ है, शेख अर्रिफाई कहते हैं मैं ऊपर गया, पहले आसमान पे गया, दूसरे आसमान पे गया, तीसरे आसमान पे गया, तीसरे आसमान को क्रॉस किया, चौथे आसमान को क्रॉस किया, पांचवें आसमान को क्रॉस किया, छठे आसमान को क्रॉस किया, सातवें आसमान को क्रॉस किया, अर्श आ गया, अर्श आ गया तो अर्श को भी मैं क्रॉस किया। उसके बाद और ऊपर गया, दूसरा अर्श आया, उसको भी क्रॉस किया, तीसरा अर्श आया, उसको भी क्रॉस किया, चौथा अर्श आया, उसको भी क्रॉस किया। ये कहते हैं कि मैं 7 लाख अर्श को पार कर गया। जरा बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 7 आसमानों को पार करने के बाद 7 लाख अर्श को मैं पार कर गया। सुभान सुभान। बाबुल अकाइद जो शरह अकाइद की शरह है, 7 लाख अर्श को पार कर गया। और 7 लाख अर्श को हमने कहा इतनी मेहनत काहे कर रहे हो आप? पहले आसमान का ही रास्ता 500 बरस का रास्ता, मोटाई 500 बरस, और दूसरे आसमान का रास्ता 500 बरस, मोटाई 500 बरस। इतनी मेहनत काहे कर रहे हो आप? इतना ऊपर काहे जा रहे हो? लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जो गए थे जिस्म के साथ नहीं गए थे, रूह के साथ गए थे। इसलिए कि जिस्म के साथ इतना ऊपर जाना
किसी और की शान नहीं, सिर्फ आमिना के लाल की शान है। अहमद मुख्तार का मकाम है, कौनैन के ताजदार का मकाम है, और कोई नहीं जा सकता। जिस्म के साथ आमिना का लाल गया है। आला हजरत फरमाते हैं अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। तेरा मकान है, सुभान तेरा मकान है। सुभान। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान। अल्लाह समझ दे। तो ये रूह के साथ गए थे, जिस्म के साथ नहीं, रूह इनकी गई थी। 7 लाख अर्श को पार कर गए। अब हमने पूछा किसकी तलाश है, बोले जिस अर्श पर आमिना के लाल का कदम पड़ा था, चूमा था, वो लास्ट क्या है जरा सा देखूं तो। और जब वहां पहुंचे 7 लाख अर्श को पार कर गए। अब देखो, अभी आज का जो मौलवी है, हम देखो उलमा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अब उटांग पटांग एतराज नहीं करना चाहिए ना यार। हवाला दे रहा हूं, पढ़ो ना। बगैर पढ़े कह देंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार। अरे तो हम क्या जाने कैसे लिख दिया उन्होंने, कैसे लिख दिया उन्होंने। प्रॉब्लम है तो मैं दिखा दूं, और क्या कर सकता हूं यार। तो बिना जाने कैसे बोल देते हो कि ये गड़बड़ है। पढ़ो। तो 7 लाख अर्श को पार कर गए। हमने पूछा किधर जाए, कहा इतना लंबा चौड़ा कहाँ जाना है आपको, बोले उस अर्श को देखना है जिस पर आमिना के लाल का कदम पड़ा था। थोड़ा सा और आगे जैसे चले तब तक आवाज आई इरजे ला उसूल लक इलल मकानी लजी अरजा रसूलुल्लाह इलैह। लौट जाओ, वापस चले जाओ। कहाँ जाना है, बोले उस अर्श तक जाना है। बोले वापस चले जाओ, जिस तक नबी का कदम गया वहां तुम्हारी रूह क्या, तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता, तुम्हारा गुमान भी नहीं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। हाय तेरा मकान। सुभान। अब इतना मजबूत हवाला, उसके बाद भी हम गुनहगार। पहले देख लियो है कि ना है।